स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1 और उसके 15वें चैप्टर में हैं हम। चैप्टर का नाम है गुरुओं का गुरु। आज तीसरा दिन है। पेज नंबर है 310। तो भगवान कहते हैं कि जब आवश्यकता और इच्छा दोनों तिरोहित हो जाते हैं तब समय तिरोहित हो जाता है। और इच्छा तथा आवश्यकता के बीच भेद कर लेने की बात को ध्यान में रख लेना, अन्यथा तुम बहुत गहरी झंझट में पड़ सकते हो। आवश्यकताओं को गिराने की कोशिश कभी मत करना। कोई नहीं गिरा सकता उन्हें जब तक शरीर ही न गिर जाए। और इन दोनों को एक मत मान लेना। हमेशा ख्याल में रखना कि आवश्यकता क्या है और इच्छा क्या है। आवश्यकता आती है शरीर से और इच्छा आती है मन से। आवश्यकता होती है पशु की, इच्छा होती है मानवीय। निसंदेह जब तुम भूख अनुभव करते हो तो तुम्हें भोजन की आवश्यकता होती है। रुक जाते हो जब आवश्यकता खत्म होती है। तुम्हारा पेट तुरंत कह देता है कि बस करो, लेकिन मन कहता है थोड़ा सा और। यह इतना स्वादिष्ट है, यह अच्छा है। और ये है इच्छा। तुम्हारा शरीर कहता है कि मैं प्यासा हूं, लेकिन शरीर कोका कोला के लिए ही तो कभी नहीं कहता है। शरीर कहता है मैं प्यासा हूं, तो तुम पी लेते हो। जितने की आवश्यकता होती है तुम उससे ज्यादा पानी नहीं पी सकते, लेकिन कोका कोला तुम ज्यादा पी लेते हो। जितने की आवश्यकता होती है तुम उससे ज्यादा पानी नहीं पी सकते, लेकिन कोका कोला तुम ज्यादा पी सकते हो। यह मन की घटना है। कोका कोला एकमात्र सार्वभौमिक चीज है इस युग में। सोवियत रूस तक में भी है। दूसरी किसी चीज ने वहां प्रवेश नहीं किया है, लेकिन कोका कोला वहां भी प्रवेश कर गया है। लोहे के पर्दे से भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मानवीय मन तो हमेशा मानवीय मन ही है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कहाँ आवश्यकता समाप्त होती है और कहाँ इच्छा प्रारंभ होती है। इसे निरंतर एक सजगता बनाए रखना। यदि तुम भेद कर सकते हो तो तुमने कुछ पा लिया है। एक सूत्र अस्तित्व का तुमने पा लिया है। आवश्यकताएं सुंदर होती हैं और इच्छा असुंदर होती है। लेकिन ऐसे लोग हैं जो इच्छा किए चले जाते हैं और वे अपनी आवश्यकताएं काटते चले जाते हैं। वे मूढ़ हैं, वे नासमझ हैं। तुम उनसे ज्यादा बड़े मूड नहीं पा सकते इस दुनिया में, क्योंकि वे बिल्कुल ही विपरीत बातें कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जो कई दिनों का उपवास करेंगे और इच्छा करेंगे स्वर्ग की। उपवास करना आवश्यकता को काटना है और स्वर्ग की इच्छा करना इच्छाओं को बढ़ावा देना है। उनके पास तुम्हारी अपेक्षा कहीं ज्यादा समय है, क्योंकि उन्हें स्वर्ग की सोचनी होती है। उनके पास बड़ी राशि होती है समय की। स्वर्ग शामिल होता है इसमें। तुम्हारा समय मृत्यु पर समाप्त हो जाता है। वे तुम्हें कहते हैं कि तुम पदार्थवादी हो। वे अध्यात्मवादी हैं, क्योंकि उनका समय और आगे बढ़ता जाता है। यह स्वर्ग को शामिल करता है, और केवल एक नहीं, सातों स्वर्ग और मोक्ष भी। अंतिम मुक्ति वह भी है उनकी सीमाओं के भीतर। उनके पास बड़ी मात्रा होती है समय की, और तुम हो पदार्थवादी, क्योंकि तुम्हारा समय समाप्त होता है मृत्यु पर। तो ध्यान रहे, आवश्यकताओं को गिराना आसान है, क्योंकि शरीर इतना मौन है। तुम उसे उत्पीड़ित कर सकते हो, और शरीर इतना अधिक लचीला होता है कि यदि तुम इसे सताते हो बहुत लंबे समय के लिए, तो यह तुम्हारे उत्पीड़न उत्पीड़न के और सताने के प्रति समायोजित हो जाता है, और यह गूंगा होता है।
यह कुछ कह नहीं सकता। यदि तुम उपवास करते हो तो 2 या 3 दिन तक वो कहेगा, मैं भूखा हूं, मैं भूखा हूं। लेकिन तुम्हारा मन सोच रहा है स्वर्ग की बात, और रहे बिना तुम उधर प्रवेश नहीं कर सकते। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि उपवास करो तो तुम शरीर की सुनते ही नहीं। यह भी लिखा है शास्त्रों में कि मत सुनो शरीर की। शरीर शत्रु है, और शरीर एक गूंगा जानवर है। तुम इसे सताए चले जा सकते हो, कुछ दिन यह कुछ नहीं कहेगा। यदि तुम लंबा उपवास शुरू कर दो, अधिक से अधिक यह होगा कि पहले हफ्ते 5 या 6 दिन शरीर कुछ नहीं कहेगा, शरीर चुप हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं सुन रहा होता है इसकी। फिर शरीर अपनी व्यवस्थाएं बिठाना शुरू कर देता है। इसके पास भोजन संग्रहित है 90 दिनों का। प्रत्येक स्वस्थ शरीर के पास 90 दिनों की चर्बी का संग्रह होता है, किसी भी आपात स्थिति के लिए, उपवास करने के लिए नहीं। कई बार शायद तुम किसी जंगलों में खो जाओ, भोजन नहीं पा सको। कई बार अकाल पड़ सकता है और तुम भोजन नहीं पा सकोगे। शरीर के पास 90 दिनों का संग्रह होता है। यह स्वयं पर चलेगा, यह स्वयं को ही खाता है, और इसकी 2 गियर की व्यवस्था होती है। तो साधारणतया यह भोजन की मांग करता है। यदि तुम भोजन प्रदान करते हो तो वह भीतर का खजाना, वह संचय अक्षुण्ण बना रहता है। और यदि तुम भोजन प्रदान नहीं करते तो 2 या 3 दिन यह मांग किए जाता है। अगर तुम फिर भी प्रदान नहीं करते तो यह गियर ही बदल देता है। गियर बदल जाता है, तब यह स्वयं को ही खाने लगता है। इसलिए उपवास करने से तुम प्रतिदिन 1 किलो वजन खो देते हो। तो कहाँ जा रहा होता है यह वजन? यह वजन खो रहा होता है क्योंकि तुम अपनी ही चर्बी खा रहे होते हो, तुम अपना ही मांस खा रहे होते हो। तुम नरमांस के भक्षक बन गए हो, एक नरभक्षी। तो उपवास करना नर भक्षण है। 90 दिनों के भीतर तुम सूख कर हड्डियों का ढांचा हो जाओगे, सब संचित चर्बी समाप्त हो गई, तब तुम्हें मरना पड़ता है। तो शरीर के प्रति हिंसात्मक होना सरल है, यह इतना गूंगा है। लेकिन मन के साथ ऐसा करना कठिन है, क्योंकि मन बहुत बोलने वाला है, यह सुनेगा नहीं। और वास्तविक बात है मन को आज्ञाकारी बनाना तथा इच्छाओं को काट देना। स्वर्ग और स्वर्गिक परलोक की मत पूछना। जापान के नए धर्मों के बारे में एक पुस्तक मैं इधर पढ़ता था। जैसा कि तुम जानते हो कि जापानी तकनीकी तौर पर बहुत निपुण लोग होते हैं। उन्होंने जापान में 2 स्वर्ग निर्मित कर लिए हैं, मात्र तुम्हें झलक दे देने को। उन्होंने पहाड़ी स्थान पर एक छोटा स्वर्ग निर्मित कर लिया है, तुम्हें दिखाने के लिए कि वहां वास्तविक स्वर्ग में कैसा है। बस तुम चले जाओ और झलक पा लो। इतनी सुंदर जगह उन्होंने बना ली है, और वे इसे बिल्कुल साफ सुथरा रखते हैं। वहां फूल ही फूल हैं, वृक्ष हैं और रंग छटा है, छाया है, और सुंदर छोटे बंगले हैं। और वे तुम्हें दे देते हैं स्वर्ग की झलक, ताकि तुम आकांक्षा करना शुरू कर दो। कहीं कोई स्वर्ग नहीं होता। स्वर्ग मन की निर्मित है, और कोई नरक नहीं है, वह भी मन की ही निर्मित है। तो नरक और कुछ नहीं सिवाय स्वर्ग के अभाव के। बस इतना ही। पहले तुम इसे रचते हो और फिर तुम इसे गंवा देते हो, क्योंकि यह वहां है ही नहीं। और ये लोग, ये पंडित पुरोहित विषदाई हैं। वे हमेशा तुम्हें मदद देते हैं इच्छा करने में। पहले वे इच्छा का निर्माण करते हैं, फिर पीछे चला आता है नरक, फिर वे चले आते हैं तुम्हें बचाने को। तो एक बार मैं एक कच्ची सड़क पर से गुजर रहा था, गर्मियों के दिन थे,
और अचानक मैं सड़क के इतने कीचड़ भरे खंड पर आ पहुंचा कि मैं विश्वास नहीं कर सकता। कैसे यह सड़क ऐसी बन गई? बारिश तो बिल्कुल नहीं थी। जमीन का वह टुकड़ा कोई आधा मील लंबा था। लेकिन मैंने सोचा कि यह बहुत गहरा नहीं हो सकता है, इसलिए मैं कार चलाता गया। मैं चला गया इसी में और फिर फंस गया। वह केवल कीचड़ से ही नहीं भरा था, बल्कि उसमें बहुत सारे गड्ढे भी थे। फिर मैंने प्रतीक्षा की, किसी के द्वारा मदद पाने की। कोई ट्रक ही आ जाए। एक किसान ट्रक लिए आ पहुंचा। जब मैंने उससे मेरी मदद करने को कहा तो वह बोला कि वह 20 रुपये लेगा। तो मैंने कहा ठीक है, तुम ले लो 20 रुपये, पर मुझे इसमें से बाहर तो निकालो। जब मैं बाहर आया तो मैंने कहा उस किसान से कि इस कीमत पर तो तुम दिन रात काम कर रहे होगे। वह बोला नहीं, रात में नहीं, क्योंकि तब मुझे इस सड़क के लिए नदी से पानी लाना होता है। आप क्या सोचते हैं कि यहाँ कीचड़ किसने बना दिया? और फिर मुझे थोड़ी नींद भी लेनी पड़ती है, क्योंकि एकदम सुबह व्यापार शुरू हो जाता है। तो ऐसे हैं पंडित और पुरोहित। वे पहले कीचड़ बनाते हैं, वे दूर दराज की नदी से पानी ढोकर लाते हैं, और तब तुम दलदल में फंस जाते हो। फिर वे तुम्हारी मदद करते हैं। तो कहीं कोई स्वर्ग नहीं है, कोई नरक नहीं है। न स्वर्ग है न नरक, तुम्हारा शोषण हो रहा है। और तुम शोषित किए जाओगे जब तक कि तुम इच्छा करना समाप्त न कर दो। वह व्यक्ति जो इच्छा नहीं करता है, शोषित नहीं किया जा सकता। फिर कोई पुरोहित पादरी शोषण नहीं कर सकता है। फिर कोई मंदिर चर्च उसका शोषण नहीं कर सकता है। शोषण घटता है क्योंकि तुम इच्छा करते हो। तब तुम शोषित होने की संभावना को निर्मित कर लेते हो। जितना बन सके अपनी इच्छाओं को अलग कर दो, क्योंकि वे अस्वाभाविक हैं। अपनी आवश्यकताओं को कभी मत मारना, क्योंकि वह सहज और स्वाभाविक है। अपनी आवश्यकताओं की परिपूर्ति कर लेना। और इस सारी बात पर ध्यान दो। आवश्यकताएं बहुत नहीं है, बिल्कुल ज्यादा नहीं है, और वे इतनी सीधी सरल हैं। क्या चाहिए तुम्हें? भोजन, पानी, मकान का आश्रय, कोई जो तुम्हें प्रेम करे और जिसे तुम प्रेम कर सको। और क्या चाहिए तुम्हें? प्रेम, भोजन, घर, ये सीधी और साफ आवश्यकताएं हैं। और धर्म इन्हीं सारी आवश्यकताओं के विरुद्ध हो जाता है। प्रेम के विरुद्ध वे कहते हैं कि ब्रह्मचर्य साधो। भोजन के विरुद्ध वे कहते हैं कि उपवास रखो। घर की शरण के विरुद्ध वे कहते हैं कि मुनि बन जाओ और घूमो फिरो, भ्रमण करने वाले हो जाओ, अग्रही हो जाओ। वे आवश्यकताओं के विरोध में हैं। इसीलिए वह नरक का निर्माण करते हैं, और तुम अधिक दुख में पड़ते हो। और ज्यादा और ज्यादा तुम उनके हाथों में पड़ते जाते हो। फिर तुम सहायता की मांग करते हो। और सारी घटना एक स्वरचित स्वांग है। तो आवश्यकताओं के विरुद्ध कभी मत जाना, और इच्छाओं को हमेशा अलग करने की याद रखना। इच्छाएं व्यर्थ होती है। इच्छा है क्या? मकान का आश्रय चाहिए, यह इच्छा नहीं है। बेहतर मकान चाहिए, यह इच्छा है। इच्छा सापेक्ष होती है। आवश्यकता हमेशा सीधी सरल होती है। तुम्हें एक रहने का स्थान चाहिए, जबकि इच्छा चाहती है महल। आवश्यकता बहुत सीधी सादी है। तुम्हें प्रेम करने को स्त्री या पुरुष चाहिए, लेकिन इच्छा इच्छा तो चाहिए क्लियोपेट्रा। इच्छा तो बस असंभव के लिए होती है। आवश्यकता होती है संभव के लिए। और यदि संभव की पूर्ति हो जाती है, तुम निश्चिंत होते हो। एक बुद्ध को भी उनकी जरूरत होती है। इच्छाएं बेवकूफियां हैं।
इच्छाओं को काट दो और जागृत हो जाओ, तब तुम समय के बाहर हो जाओगे। इच्छाएं समय का निर्माण करती हैं, लेकिन यदि तुम इच्छाओं को मार देते हो तो तुम समयातीत हो जाओगे। जब भी जब तक शरीर है, तब तक शारीरिक आवश्यकताएं हमेशा बनी रहेंगी, लेकिन यदि इच्छाएं तिरोहित हो जाती हैं, तब यह तुम्हारा अंतिम या अधिक से अधिक तुम्हारे शेष 2 जन्म ही होगा। जल्दी ही तुम तिरोहित हो जाओगे। जिसने इच्छा विहीनता प्राप्त कर ली है, वह देर अबेर आवश्यकताओं के भी पार हो जाएगा, क्योंकि तब शरीर की आवश्यकता नहीं रहती। शरीर तो वाहन है मन का। यदि मन नहीं रहा, शरीर की फिर और जरूरत नहीं रह सकती। फिर है, उसे ओम के रूप में जाना जाता है। तो भगवान कहते हैं कि यह परमात्मा, यह संपूर्ण विकास ओम के रूप में जाना जाता है। ओम सर्वव्यापक नाद का प्रतीक है। स्वयं में तुम सुनते हो विचारों को, शब्दों को, लेकिन तुम्हारे अस्तित्व की ध्वनि को, नाद को कभी नहीं सुनते। जब कहीं कोई इच्छा नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, जब शरीर घिर चुका होता है, जब मन तिरोहित हो जाता है, तो क्या घटेगा? तब स्वयं ब्रह्मांड का वास्तविक नाद सुनाई पड़ता है, जो है ओम। और सारे संसार भर में इस ओम का अनुभव किया गया है। मुसलमान, ईसाई, यहूदी इसे कहते हैं आमीन। यही है ओम। जरथुस्त्र के अनुयायी पारसी इसे कहते हैं कि आहुर माजदा। वह अ और म है ओम, आहुर है, और अ से और से माजदा है म से, यह होता है ओम। तो उन्होंने इसे देवता बना लिया है। वह नाद सर्वव्यापी है। जब तुम थम जाते हो, तुम इसे सुन सकते हो। तो अभी तो तुम इतनी ज्यादा बातचीत कर रहे हो, भीतर इतने ज्यादा बड़बड़ा रहे हो कि तुम इसे सुन नहीं सकते। यह है मौन की ध्वनि। यह इतनी मौन होती है कि जब तक तुम पूरी तरह से रुक नहीं जाते, तुम इसे नहीं सुन पाओगे। हिंदुओं ने अपने देवताओं को प्रतीकात्मक रूप से बुलाया है, ओम। पतंजलि कहते हैं वह ओम के रूप में जाना जाता है। और यदि तुम गुरु को खोजना चाहते हो, गुरुओं के गुरु को, तो तुम्हें ओम की ध्वनि से अधिकाधिक तालमेल बैठाना होगा। फिर भगवान कहते हैं कि ओम को दोहराओ और इस पर ध्यान करो। पतंजलि इतने वैज्ञानिक ढंग से अवस्थित हैं कि वे एक भी आवश्यक शब्द को नहीं छोड़ते, और न ही वे कोई अतिरिक्त शब्द प्रयुक्त करेंगे। दोहराओ और ध्यान करो। जब कभी वे कहते हैं कि ओम को दोहराओ, वे सदा जोड़ देते हैं ध्यान करो। इस भेद को समझ लेना। दोहराओ और ध्यान करो ओम पर। ओम को दोहराना और उस पर ध्यान करना सारी बाधाओं का विलीनीकरण और एक नवचेतना का जागरण लाता है। तो यदि तुम दोहराओ और ध्यान मत करो, तो यह बात हो जाएगी महर्षि योगी का भावातीत ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, TM। यदि तुम दोहराते हो और ध्यान नहीं करते, तो यह बात एक हिप्नोटिक चाल हो जाती है। तब तुम्हें नींद आ जाती है, और यह अच्छा है, क्योंकि निद्रा में उतर जाना सुंदर होता है। तो यह बात स्वस्थ है। तुम अधिक शांत होकर निकलोगे इसमें से। तुम कहीं अधिक स्वस्थता को अनुभव करोगे, अधिक ऊर्जा, अधिक जोश अनुभव करोगे। लेकिन यह ध्यान नहीं है। यह एक साथ सामक दवा और पेप पिल लेने की भांति है। यह तुम्हें अच्छी नींद जरूर देगी, और फिर तुम सुबह बहुत अच्छा अनुभव करते हो।
ज्यादा ऊर्जा मौजूद होती है, लेकिन यह ध्यान नहीं। और यह बात खतरनाक भी हो सकती है। यदि तुम इसका उपयोग लंबे समय तक करते हो, तुम्हें उसकी लत पड़ जाती है। और जितना ज्यादा तुम उपयोग करते हो इसका, उतना ही ज्यादा तुम समझ जाओगी कि एक स्थल ऐसा आता है जहां तुम अटक जाते हो। अब यदि तुम इसे नहीं करते, तो तुम अनुभव करते हो कि तुम कुछ चूक रहे हो। और यदि तुम इसे करते हो, तो कुछ घटता नहीं। इस बात के सार निचोड़ को ख्याल में ले लेना है। ध्यान में जब कभी भी तुम अनुभव करते हो कि अगर तुम इसे नहीं करते तो तुम इसे चूक रहे होते हो, और यदि तुम इसे करते हो तो कुछ घटता नहीं है, तो फिर तुम अटके हुए होते हो। तब तुरंत कुछ करने की जरूरत होती है। और यह बात एक आदत हो गई है, वैसे ही जैसे सिगरेट पीना। यदि तुम सिगरेट नहीं पीते तो तुम अनुभव करते हो कि कुछ चूक रहा है। तुम निरंतर अनुभव करते हो कि कुछ किया जाना चाहिए, तुम बेचैन अनुभव करते हो। और यदि तुम सिगरेट पीते हो तो कुछ प्राप्त नहीं होता है। आदत की परिभाषा यही है। यदि कुछ प्राप्त होता है तो ठीक, लेकिन कुछ प्राप्त होता नहीं। यह एक आदत हो गई है। और यदि तुम इसे नहीं करते तो तुम दुखी अनुभव करते हो, और यदि तुम इसे करते हो तो कोई आनंद नहीं आता है। दोहराओ और ध्यान करो। दोहराओ, ओम ओम ओम। और इस दोहराव से अलग खड़े रहो। ओम ओम, यह ध्वनि तुम्हारे चारों ओर है और तुम सचेत हो। तुम ध्यान दे रहे हो, साक्षी बने हुए हो। यह ध्यान करना होता है। ध्वनि को अपने भीतर निर्मित कर लो और फिर भी शिखर में खड़े दृष्टा बने रहो। घाटी में ध्वनि सरक रही है, ओम ओम ओम। और तुम ऊपर खड़े हो और देख रहे हो, साक्षी बने हुए। यदि तुम साक्षी नहीं होते तो तुम सो जाओगे। यह सम्मोहक निद्रा होगी। और पश्चिम में भावातीत ध्यान लोगों को आकर्षित कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ठीक से सोने की क्षमता भी गंवा दी है। भारत में कोई परवाह नहीं करता महेश योगी की, क्योंकि लोग इतनी गहरी नींद सोए हुए हैं, खर्राटे भर रहे हैं। उन्हें इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कोई देश अमीर हो जाता है और लोग कोई शारीरिक श्रम नहीं कर रहे होते हैं, तो निद्रा विलीन हो जाती है। तब या तो तुम ट्रैंक्विलाइजर ले सकते हो या टीएम। और टीएम निसंदेह बेहतर है, क्योंकि यह बहुत रासायनिक नहीं होता है, लेकिन फिर भी यह बहुत गहरी सम्मोहक चाल होती है। तो सम्मोहन का कुछ निश्चित अवस्थाओं में प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन इसे आदत नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि अंततः यह तुम्हें सोया हुआ अस्तित्व देगा। तुम ऐसे जियोगे जैसे हिप्नोसिस में हो। तुम जादू द्वारा संचालित शव यानी कि जोम्बी की भांति चलोगे। तुम जागरूक और सचेत नहीं होगे। और ओम की ध्वनि से ऐसी लोरी होती है, क्योंकि यह संपूर्ण ध्वनि है। और यदि तुम इसे दोहराए जाते हो, तुम इसके द्वारा पूर्ण रूप में मादक हो जाते हो, मदहोश हो जाते हो। और फिर खतरा है, क्योंकि वास्तविक बात है मदहोश न होना। वास्तविक बात है अधिक अधिक जागरूक होना। अतः दो संभावना होती है कि कैसे तुम तुम्हारी चिंताओं से अलग हो सकते हो। तो मनस्विद मन को तीन परतों में बांटते हैं। पहली, वो कहते हैं कि चेतन, और दूसरी कहते हैं उपचेतन, और तीसरी वे कहते हैं अचेतन। चौथी से वे अभी भी परिचित नहीं हुए। पतंजलि तो इसे कहते हैं परम चैतन्य। यदि तुम ज्यादा सोचते हो, तुम चेतन से आगे बढ़ जाते हो और परम चैतन्य तक पहुंच जाते हो। यदि तुम ज्यादा सचेत हो जाते हो, तब तुम चेतन से आगे बढ़ जाते हो और
परम चैतन्य तक पहुंच जाते हो। और यह होती है भगवान की अवस्था, परम चैतन्य, परम जागरूक। लेकिन यदि तुम मंत्र का जाप करते हो बिना ध्यान किए, तो तुम उपचेतन में जा पड़ते हो। यदि तुम चले जाते हो उपचेतन में, तो यह तुम्हें अच्छी नींद देगा, अच्छी तंदुरुस्ती, अच्छा स्वास्थ्य। लेकिन यदि तुम इसी तरह जप जारी रखते हो, तो तुम अचेतन में जा पड़ोगे। तब तुम सम्मोहित, स्वचालित जोम्बी बन जाओगे। और यह बहुत ही बुरी बात है। यह बात ठीक नहीं होती है। मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है सम्मोहन विद्या की भांति। यदि तुम्हारा ऑपरेशन किया जा रहा है अस्पताल में, तो यह ठीक है। क्लोरोफॉर्म लेने की अपेक्षा सम्मोहित हो जाना ज्यादा अच्छा है। यह कम बुराई है। यदि तुम निद्रालु अनुभव नहीं करते, तो यह जप करना बेहतर है ट्रैंक्विलाइजर लेने की अपेक्षा से। यह कम खतरनाक होता है, यह कम हानिकारक होता है, लेकिन यह ध्यान नहीं है। अतः पतंजलि निरंतर जोर देते हैं कि दोहराओ और ध्यान करो ओम पर। दोहराओ और चारों तरफ ओम की ध्वनि को निर्मित कर लो। लेकिन इसमें खो मत जाना। यह इतनी मीठी ध्वनि होती है कि तुम खो सकते हो। सचेत बने रहो, अधिक अधिक जागरूक बने रहो। ध्वनि जितनी ज्यादा गहरे में जाती है, उतनी ही और अधिक तुम जागरूक होते जाते हो। तब ध्वनि तनाव विहीन कर देती है तुम्हारे स्नायु तंत्र को। लेकिन तुम्हें नहीं। ध्वनि तुम्हारे शरीर को हल्का कर देती है, लेकिन तुम्हें नहीं। ध्वनि तुम्हारे सारे शरीर और शारीरिक व्यवस्था को निद्रा में भेज देती है, लेकिन तुम्हें नहीं। तब दोहरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ध्वनि तुम्हारे शरीर को शांत अवस्था में गिरा देती है, और जागरूकता तुम्हारी मदद करती है परम चेतना की ओर उठने में। शरीर अचेतन की ओर बढ़ता है, बेजान बन जाता है, गहरी निद्रा में होता है, और तुम परम चेतन अस्तित्व हो जाते हो। तब तुम्हारा शरीर तल में पहुंच जाता है और तुम शिखर तक पहुंच जाते हो। तुम्हारा शरीर बन जाता है घाटी, और तुम बन जाते हो शिखर। और यही बात है समझने की। तो पतंजलि कहते हैं दोहराओ और ध्यान करो। ओम को दोहराना और ओम पर ध्यान करना सारी बाधाओं का विलीनीकरण ले आता है, और एक नई चेतना का जागरण होता है। नव चेतना ही चौथी चेतना है, वह परम चेतना तुरीय। लेकिन ध्यान रहे, मात्र दोहराना ठीक नहीं है। दोहराना तो तुम्हें बस मदद देगा ध्यान करने में। दोहराव निर्मित करता है विषय को, और सबसे अधिक सूक्ष्म विषय होता है ओम की ध्वनि। यदि तुम सबसे अधिक सूक्ष्म के प्रति भी जागरूक हो सकते हो, तो तुम्हारी जागरूकता भी सूक्ष्म होती जाती है। जब तुम स्थूल वस्तु पर ध्यान देते रहते हो, तुम्हारी जागरूकता स्थूल होती है। जब तुम एक काम वासना युक्त देह को देखते हो, तो तुम्हारी जागरूकता काम बन जाती है। जब तुम किसी ऐसी चीज को देखते हो और उस पर ध्यान देते हो जो लोभ की वस्तु होती है, तो तुम्हारी जागरूकता लोभ बन जाती है। जो कुछ तुम देखते हो, तुम वही हो जाते हो। निरीक्षण करने वाला खुद निरीक्षण बन जाता है। इसे ख्याल में लेना। कृष्णमूर्ति फिर जोर देते हैं कि निरीक्षक निरीक्षित बन जाता है। जिस पर तुम ध्यान देते हो, तुम वही हो जाते हो। अतः यदि तुम ओम की ध्वनि पर ध्यान करते हो, यदि तुम इसके प्रति जागरूक हो जाते हो, तो तुम यही हो जाते हो। तुम परम नाद बन जाते हो। तब दोनों ही विषय और विषय मिलते हैं, और घुल मिल जाते हैं, और एक हो जाते हैं। यह होती है परम चेतना, जहाँ विषय और विषय विलीन हो चुके होते हैं, जहाँ ज्ञाता और ज्ञेय अब नहीं रहे, केवल एक बना रहता है।
विषय और विषय किसी सेतु से बंध गए हैं। यह एकात्मता योग है। तो यह शब्द योग आया है युज धातु से। इसका अर्थ है मिलना, जुड़ना एक साथ। ऐसा घटता है जब विषय और विषय वस्तु एक साथ जुड़ते हैं तब। अंग्रेजी शब्द योग भी आता है यूज से, उसी मूल से जहां योग आया। जब विषय और विषय वस्तु साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ से दिए जाते हैं, जिससे कि वे फिर अलग नहीं रहते, बंध जाते हैं, अंतराल मिट जाता है, तुम परम चेतना को उपलब्ध होते हो। यही अर्थ है पतंजलि का जब वे कहते हैं कि ओम को दोहराना और ओम पर ध्यान करना सारी बाधाओं का विलीनीकरण और नव चेतना का जागरण लाता है। धन्यवाद मित्रों। तो यह प्रवचन 15वां यहीं पे पूर्ण होता है और 16वां प्रवचन है मैं एक नूतन पथ का प्रारंभ हूं। कल इसका पठन करेंगे। अभी विराम करते हैं।